वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परावर्तन क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तित कोण क्या है और अभिलंब क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार क्या क्या है और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। उसके बाद हम लोग अंत में देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। सबसे पहला नियम जो है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में या तल पर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपका जो पहला सिद्धांत है काम करता है। तो मान लीजिए कि ये एक तल है और यहाँ पर एक आपतित किरण आ रही है और ये सतह है। तो आपतित किरण आ रही है तो हम जानते हैं कि आपतित किरण आएगी और वो सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया परावर्तित किरण। अब इस पर हम लोग अभिलंब बना लेंगे। ये हम लोग का हो गया अभिलंब। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा आपतित या आपतन कोण है। तो ये हम लोग का हो गया आपतन कोण, एंगल आई। उसी प्रकार हम लोग फिर से परावर्तित कोण है वो नापेंगे और हम लोग जानते हैं वो भी आपका अभिलंब से ही नापेंगे। तो ये हो गया हम लोग का परावर्तित कोण, एंगल आर। तो हम लोग का ये हो गया आपतन कोण और ये वाला हो गया जो हो गया परावर्तन कोण। और पहले सिद्धांत के अनुसार जो आपतित कोण होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। तो ये हम लोग का पहला सिद्धांत है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक सतह है और हम लोग का ये सतह है जिसे प्रकाश टकराकर वापस लौटेगी और इसके ऊपर हम लोग एक तल बना लेते हैं। मान लीजिए एक तल है। अब जब प्रकाश आएगी
मान लीजिए प्रकाश इस तरह से आई, तो ये टकरा कर ऐसे लौट जाएगी। तो ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, और ये जो परावर्तित किरण है, और मान लीजिए ये हम लोग का अभिलंब है। तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार ये जो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में रहेंगे। ये तीनों क्या होगा, एक ही तल पर रहेंगे, ये कोई दूसरे तल पर नहीं बनेगा। तो फिर से इसको मैं बोल देता हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहेंगे। तो ये था हम लोग का दूसरा सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब या इमेज कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिए। जब परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कुछ जो किरण जो होती है, जो लौट कर आती है, वो अगर आपस में एक दूसरे को काटेगी या प्रतिच्छेदित करेगी तभी किरण बनती है। तो इसको हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो कंडीशन हुआ है, कम से कम दो परावर्तित किरण चाहिए, तभी हम लोग एक ऐसा हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी और इमेज बनाएंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वास्तविक, जिसको बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा जो होता है वो होता है आभासी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं अंतर क्या क्या होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आप लोग को एग्ज़ाम में भी आता है और बहुत ही पूछा जाता है। और आपको जो चैप्टर में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले है वास्तविक प्रतिबिंब के देखते हैं। इससे पहला जो पॉइंट है वो है, ये किरणों के प्रतिच्छेदन से बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब किरणें एक दूसरे को काटती है तब बनता है। दूसरा है आभासी किरण में क्या होता है, इसमें असल में नहीं काटता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे को काटती है। तो यह किरणों के प्रतिच्छेदन से होती है, परंतु ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को काट रही है, प्रतीत हो रही है, यानी यह आभासी रूप से होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रियल इमेज होता है या वास्तविक इमेज होता है, उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर पर्दा दे दिया जाए तो उसमें हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आभासी होता है वो पर्दे पर इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर हम लोग उतार नहीं सकते, ये आभासी रूप से होता है। और जो तीसरा हो गया, जो वास्तविक इमेज होता है वो हमेशा उल्टा होता है, और जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट होगा, किरण, यहाँ जो वास्तविक किरण, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में ही किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, लेकिन आभासी में असल में प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ऐसा प्रतीत होता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। दूसरा पॉइंट हुआ कि जो वास्तविक इमेज होती है, प्रतिबिंब होती है, वो पर्दे पर उसे उतार सकते हैं, और आभासी को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। और तीसरा होता है, वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है, और जो आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। अभी हम लोग देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी हम लोग देखेंगे किस तरह से समतल दर्पण या जो प्लेन मिरर होता है उस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो मान लीजिए तो इधर लेते हैं। एक दर्पण है,
ये चमकीला सरफेस है और यहाँ पर जैसे जानते हैं वो पेंट लगा हुआ है, तो इस जगह से चमकेगा। और इस पर हम लोग एक वस्तु रख देंगे ए बी। अब एक जो किरण होगी वो आपका यहाँ से टकराएगी और ये इस तरह से वापस लौट जाएगी और एक पैरेलल आएगी, समानांतर आएगी और वह इस तरह से लौट आएगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अब ये तो एंगल आई हो गया, ये हो गया एंगल आर। अब इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आभासी रूप पर, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ टकराएगी हम लोग जानते हैं, जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पर ही प्रतिबिंब बनाएगी। चूँकि ये आभासी रूप से बनाई है, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ प्रतिच्छेदित करेगी। तो हम लोग का अभी ये बन गया हम लोग का एक समतल द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसका कुछ कुछ गुण है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये ए बी और ए डैश बी, इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु का जो आकार है वो समान होगी। दूसरा, चूँकि ये आभासी रूप से बना है इसलिए ये क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब है। और ये सीधा है, ये क्या बना, सीधा बना है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। और इसमें और एक गुण है, उसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो वस्तु की जो दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है दोनों क्या होगी, समान होगी। किससे, दर्पण से। तो हम लोग लिख सकते हैं दूरी समान होगी, दूरी समान होगी। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और विस्तृत रूप से परावर्तन के विषय में देखेंगे। धन्यवाद।